नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। जहाँ पे भी होंगे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये है मुकद्दर का सिकंदर। तो भाई साहब और बहनों, स्टोरी में ये हुआ था कि अब धीरे धीरे सान्या परेशान हो रही होती है और कंगना भी। इन दोनों के बीच में जो हल्की फुल्की सी दरारें थी, अब वो गहरी खाई बन रही होती है। और उस गहरी खाई को बनाने का काम उसकी माँ जो शालू जी होती हैं और जैस्मिन ने मिल के किया होता है। कविता और किया दोनों एक साथ एक ही कमरे में सोए होते हैं और कविता और किया के बीच अलग ही कहानी चल रही होती है। उनकी मोहब्बत होती है या और कोई कहानी होती है या एक नई कहानी पनप रही होती है। यहाँ पे सानिया बार बार जैस्मिन का जान बेबी बाबू सोना करना परेशान कर रहा होता है। उस कमरे से निकल के जब वो एंटर करती है कंगना के रूम में, तो कंगना बैठी हुई होती है। वो बैठे बैठे सो गई होती है। इनफैक्ट जैसे ही दरवाजे का आवाज़ आता है तो वो जग सी जाती है, उसकी आंखें खुल सी जाती हैं। सानिया देखती है कि वो ऐसे बैठे बैठे सो रही है। इस तरह से वो खुद को सज़ा दे रही है। ये चीज़ें देख के सानिया को बुरा लग रहा होता है। अब करे भी तो क्या करे, उसने ही तो 3 दिन का मोहलत दिया है। या तो वो साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे। उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत अब एक अलग पड़ाव पे जा पहुंची होती है, जहाँ पे वापस आना या किसी पे भरोसा जताना मुश्किल काम हो चुका होता है। सानिया जानती है कि कंगना खुद को तड़पा रही है, खुद को तकलीफ़ पहुंचा रही है। उसकी मोहब्बत में जो सच्चाई है वो किसी भी सच्चाई में इतनी सच्चाई नहीं है जो कोई बता पाए या कोई समझा पाए। पर वो अपनी मोहब्बत को इस तरह से घुट घुट के जीते हुए देख के उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। उसको ये लग रहा होता है कि मैं आज तक किसी भी चीज़ को पसंद आने पे मैं आज तक छोड़ नहीं पाई। मगर आज का वक्त एक ऐसा है कि जिसको मुझसे बेहद प्यार है, मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ। मैं उसको अपनी सच्चाई का एहसास नहीं करा पा रही हूँ। एक झूठ, एक फरेब ने हम दोनों को कितना दूर बना दिया है। दोनों की नज़रें ही बात कर रही होती हैं, मगर दोनों के लफ्ज़ कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। जैसे कि उसने हक किया होता है, जैस्मिन के लिप की लिपस्टिक उसके कपड़ों पे लगी हुई होती है, उसके नेक पे लगी हुई होती है। ये सारी चीज़ें देख के मानो कंगना का दिल टूट सा जाता है। मानो कंगना को ये लगता है कि वो अलग होके बहुत खुश है। एक वक्त था कि जो इंसान मेरे पास आने के लिए तड़पता था, उसको तकलीफ़ होती थी, और वो तकलीफ़ आज मुझे दे रहा है। वहाँ से उठती है, अपने आप को ठीक करती है और जो उसके रूम का वॉशरूम होता है उसके अंदर चली जाती है। शानिया कहती है कि कंगना, बहुत जल्दी हमारे बीच की ये दूरी ख़त्म होगी और मैं तुम्हें यूँ इस तरह से तड़पता, बिखरता, किलकता नहीं देख सकता, नहीं देख सकती मैं।
मैं ये होने नहीं दूंगी। और तुम्हें बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा कि मेरी मोहब्बत सच्ची है, किसी की मोहताज नहीं। और तुम्हें एक दिन यकीन ज़रूर आएगा। दरवाज़ा वो खोलती है कबर्ड का, अपने कपड़े निकालती है और वो लेके चली जाती है वहाँ से। थोड़ी देर के बाद कंगना बाथरूम से वापस आती है। इन दोनों में प्यार होता है, मगर दोनों ही एक दूसरे से कहना नहीं चाहते, या यूँ कह ले कि वक्त उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर चुका होता है। अब शादी की बात बाहर आएगी तो कैसा लगेगा कंगना को? क्या महसूस करेगा उसका दिल? कहीं टूट ना जाए उसका दिल और भरोसा। जिस इंसान से इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना कुछ, उसके मन के हर एक तार जुड़े हुए हैं, फिर भी बस एक आशा होती है मन में कि जो होगा अच्छा होगा। तब तक कंगना के कमरे में उसकी माँ शालू जी आती हैं और कहती हैं कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। तो कहती है कि मंदिर क्यों जाना है माँ, आज तो कोई फास्ट नहीं है और ना ही आज मैंने कोई फास्ट रखा है। तो शालू जी कहती हैं हाँ पता है मुझे बेटा कि तूने आज कोई फास्ट नहीं रखा, और ना ही कोई और दूसरा काम है। वो सान्या और जैस्मिन की शादी की बात करने के लिए जाना है, मुहूर्त दिखलवाना है। जैसे ही ये बात अपनी माँ के मुंह से सुनती है, ऐसा उसको लगता है किसी ने उस पे बिजलियाँ ढा दी हो, किसी ने शांत समंदर में उफान ला दिया हो। वो अपनी माँ को कहती है कि माँ आप ये क्या बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? शान्या कैसे कर सकती हैं ये जैस्मिन से शादी? मैंने उनको 3 दिन का मोहलत दिया है और वो ये 3 दिन में जैस्मिन से शादी करने जा रही हैं। लगता है कि शायद फिर उस बात पे उसकी माँ कहती हैं कि बेटा हो सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत कहीं कम पड़ गई हो, इसीलिए तो तुम्हें छोड़ के, मेरी सोना जैसी बेटी को छोड़ के वो किसी और से शादी करने जा रही है। इस बात से काफ़ी ज़्यादा कंगना का दिल दुखता है। दरवाजे पे खड़ी कविता ये सारी बातें सुन रही होती है और शालू जी की बातें भी बराबर नोट कर रही होती है। वो ये सोच रही होती है कि कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है, कोई माँ अपनी बेटी के साथ इस तरह से उसके मन से, उसकी भावनाओं से, उसके जज्बात से कोई ऐसे खेल सकता है? कोई माँ ऐसा कर सकती है? आंटी ये सब आप क्यों कर रहे हो? क्या मिल रहा है ये सब आपको करके? क्या आपको एहसास नहीं कि कंगना को कितनी तकलीफ हो रही है? इन सब बातों को सोचते हुए अंदर आती है कि देखिए कंगना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती है यहाँ नहीं, किया करो रूम में जाके। तो कहती है कि ठीक है चलो माँ मैं अभी आती हूँ, ऐसा बोल के चली जाती है कंगना।
कविता के साथ जब जा रही होती है तो कविता देखती है कि कंगना के चेहरे पे कोई भाव नहीं है, ना दुख की, ना तकलीफ की, ना दर्द का, कुछ नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों? कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके चेहरे पे कोई भाव ही ना हो? पूरी तरह से उसका दिल दिमाग टूट चुका होता है। अब ऐसा लग रहा होता है कि कंगना के शरीर में कोई पत्थर हो, ना उसको दर्द महसूस हो रहा होता है, ना ही कुछ वो कह रही होती है किसी से। जैसे वो किया के कमरे में पहुंचते हैं, किया उस कमरे में नहीं होती है। किया के कमरे से बाहर, मतलब किया के कमरे के बाहर जैस्मिन जस्ट गुजर रही होती है तो देखती है कि कंगना और कविता दोनों किया के रूम में जा रहे हैं। वो आती भी है उनके पीछे पीछे, पर कविता दरवाज़ा बंद कर देती है। जब कविता दरवाज़ा बंद कर देती है तो कहती कि ऐसी क्या बात कर रहे हैं दोनों कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है। लगता है कि सान्या के मॉम को बताना पड़ेगा। इन लोगों की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं चल रही। और ऊपर से ये कविता बहुत ज़्यादा चालाक है, पक्का इसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होगी। ये अभी वो सोच ही रही होती है तो पीछे से आवाज़ देती है सान्या। कहती है जान, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस जस्ट यहाँ से गुज़र रही थी। तो कहती कि गुज़र रही थी तो तुम इस रूम के सामने से गुज़र रही थी, हमारा रूम तो उधर है ना? तो कहती कि हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ कि फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहती कि मैंने छत पे कुछ चीज़ें, मतलब कपड़े डाले थे, वो उठाने जा रही थी ना जान, इस वजह से इधर आई थी। तो कहती कि ओके, तो जाओ ना, सामान लेके आओ, यहाँ पे खड़े होने से सामान थोड़ी ना चल के आ जाएगा। तो कहती है ठीक है, मैं जाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है टेरेस की, मगर उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये दोनों एक साथ और ऊपर से रूम बंद करके कहीं कंगना ने अपने दोस्त के साथ कोई, अरे नहीं 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 नहीं, तुझे पता है कि क्या होने जा रहा है? तो कहती है क्या होने जा रहा है, मुझे नहीं पता। कविता कहती कि मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। कहानी को शिफ्ट करते हैं दरवाजे के बाहर। कविता जिस रूम में किया के रूम में लेके गई होती है कंगना को, उसके जस्ट बाहर जैस्मिन टहल रही होती है। जैसे टहलना देखती है तो उसकी नज़र पड़ती है सान्या की। सान्या आते हुए पूछती है कि जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जैसे टर्न होती है उसको ऐसा लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कहती कि मैं तो यहाँ पे बस खड़े होके बस जस्ट गुज़र ही रही थी। तो कहती कि गुज़रना मतलब तुम्हारा रूम तो इधर नहीं है, तुम्हारा रूम तो उधर है। तो कहती कि वो छत पे कपड़े डाले थे ना सूखने को, तो मैं ऊपर लेने जा रही थी। तो कहती कि हाँ, तो जाओ लेके आओ कपड़े। तो कहती कि हाँ, मैं लेके आ रही। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो कहती कि तुमको देखा तो मैं यहाँ आ गई। ओके, तो ये बात थी? तो कहती कि हाँ, बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। तो कहती है ठीक है, अब मैं कपड़े लेके आती हूँ। जैसे वो छत पे पहुँचती है तो अपना फ़ोन निकालती है और शालूजी को फ़ोन लगाती है। जैस्मिन जैस्मिन जैसे फ़ोन लगाती है, रिंग बजता है और कॉल उठाती हैं शालू जी। हेलो,
हाँ आंटी, मैं जैस्मिन। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती कि तुम यहीं पे हो क्या, मुझे फ़ोन क्यों लगा रही हो? तो कहती कि आंटी, ये कविता और कंगना साथ में क्या कर रहे हैं? तो कहती कि कविता को कुछ हेल्प चाहिए थी, वो आई थी, लिवा के गई है। तो ये थी कि अगर उसको हेल्प चाहिए थी तो दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है? कहीं कोई ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे? तो कहती कि नहीं नहीं, कविता का दिमाग इतना नहीं तेज चलता है। तो कहते कि आंटी आपको पता नहीं है, कविता का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है। तो कहते कि क्या बात हो रही थी, तुमने सुना? तो कहते कि जैसे मैं सुन पाती उससे पहले ही शानिया वहाँ आ पहुँची। तो आप एक बार देख लो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? तो कहते कि हाँ ठीक है, मैं देख रही, तुम टेंशन मत लो। तब तक अब इन दोनों कमरे के अंदर आ चुके होते हैं और बातें शुरू भी हो चुकी होती हैं। सारी बातें समझा चुकी होती हैं कविता। कविता कहती कि पता नहीं तुझे जीजू पे यकीन क्यों नहीं है, मगर मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर कोई तुझे इस दुनिया में प्यार करता है ना, अगर सच्चा प्यार करता है ना, निस्वार्थ प्यार करता है, तो जीजू करते तुझसे। और मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कोई प्यार तुझे कर सकता है। तो उसी बातों पे कंगना कह डालती है कि हाँ, बस मेरे बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। अगर उनको मुझसे प्यार होता तो यूँ इस तरह से तुरंत अपना कमरा ना बदल लिए होते। तो कविता फिर से अपनी बातों को दोहराते गई थी कि तुझे पता है ना, तूने ही उनको 3 दिन का वक्त दिया है, नहीं तो रास्ता ख़त्म करने को बोला है। वो इंसान अपना रास्ता बचाने के लिए, उस लड़की से सच निकलवाने के लिए उस कमरे में रह रहा है, और तू अभी भी उस इंसान पे बस उंगली उठाई जा रही है। थोड़ा तो लिहाज कर ले कि अगर कोई तुझसे प्यार कर रहा है और उस प्यार के काबिल तुझे समझ रहा है, तो उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो बनती है। इतनी तो तुझसे उम्मीद कर ही सकते हैं। सानिया बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। तब तक शालू जी आ ही रही होती हैं। शालू जी को आते हुए देख के दरवाजे पर नॉक करती है। कविता और कंगना दोनों ही बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, दरवाज़ा खुलता है। शानिया, कंगना और कविता तीनों बाहर। सानिया ये सोच रही होती है कि ये इतनी जल्दी में क्यों आ रही है। कविता सोचती है कि इसको कुछ पता तो नहीं चल गया। और कंगना, वो सिर्फ सानिया को दिखे जा रही होती है। नीचे सीढ़ियों से जब उतर रही होती है जैस्मिन, तो उसके हाथों में कुछ कपड़े रखे हुए होते हैं और आती है, कहती है बेबी चलें। उसके हाथ को पकड़ती है और वहाँ से लेके चली जाती है सान्या को। सान्या को वहाँ से जाते हुए देख के उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। और सुबह सुबह शादी की बात सुन के उसका मूड और ख़राब हो चुका होता है। अब शालू जी कहती है बेटा हमें मंदिर जाना था, चलोगी तुम? तो कहती है हाँ माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ, चलते हैं ना मंदिर। मैंने कहा मना किया, चलो। तो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और तैयार होके बाहर आ जाओ। तो कहती है हाँ। कविता कहती कि प्लीज़ करना, मेरी बात याद रखना और अपने आप पे काबू रखना, सब ठीक हो जाएगा। तो कहती कि हाँ, देखती हूँ कहाँ तक और क्या ठीक होता है। तो कहती कि अपना सर पकड़ दे, कुछ नहीं तू जा। अब कविता के दिमाग में ये बात आती है कि इन सब बातों में कैसे उन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, जो उन दोनों के बीच में जो
ये ना बात होना, एक दूसरे को सिर्फ देखना, और ये खामोशी ने जो इन दोनों के बीच में जो जगह बना होता है, जो खामोशी ने जगह ले लिया होता है, वो कैसे ख़त्म किया जाए, कविता ये सोच रही होती है। और अब कविता को किसी के लिए फीलिंग्स भी होती हैं। कविता के सामने जैसे ही किया आती है, किया जो होती है सूट और सलवार कमीज़ पहनी होती है, और बालों में हल्का सा मतलब वो गीलापन होता है, और उस पे से उसने कानों में फूल लगाया होता है। मतलब एकदम होता है ना कि ऑथेंटिक देसी लड़की, वैसा लुक होता है उसका। उसको देख के ना उसकी आंखें होते ना बल्ब की तरह जल चुकी होती हैं, और वो उसको एकटक बस देखे जा रही होती है। किया उसके करीब आती है, और करीब आने के बाद उसको ऐसे घूरते हुए देख के कहती कि इसको क्या हो गया, ये मुझे ऐसे घूर क्यों देख रही है। वो सबसे पहले अपना फ़ोन निकालती है, फ़ोन निकालने के बाद अपने आप को देखती है, अच्छे से संवारती है अपने बालों को, और कहती है कि मेरे चेहरे पे तो कुछ नहीं लगा, और फिर उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाती है। अचानक से वो अपने ख्याल से बाहर आती है, और कविता कहती है कि तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो कहती है कि थैंक यू, और आप भी। तो कहती हैं कि मैंने तो अभी नहाया भी नहीं है। तो कहती है कि छी गंदी लड़की, अभी तक नहाया तक नहीं है। तो कहते कि नहीं, अब तुम तो नहा के चली आई, और तुम्हारे बाथरूम में तो पानी आ नहीं रहा है, तो मैं कहाँ नहाऊं, मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे नहाना कहाँ पे है, कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। अब तुम बताओगे तभी तो होगा। तो कहते कि ओके चलो मैं लेके चलती हूँ। उसका हाथ पकड़ती है और वॉशरूम के अंदर लेके जाती है। वो वॉशरूम में जाती है, नल वगैरह चालू कर देती है, पानी भर जाता है। कहते कि लो पानी भर गया, अब नहा लो। तो कहते कि वो देखिए अब मुंह मत बनाओ, चुपचाप नहा लो। और हाँ, तुम्हें यहाँ पे कोई ना इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देने वाला, ठीक है, मैं जितना दे रही हूँ ना उतना ले लो। तो ये बोल के वहाँ से जब जा रही होती है तो कहती है कि हाय इसकी अदाएं कमाल है यार, एक तो एकदम ही कमाल है, और दूसरी मेरी फ्रेंड कंगना बवाल है भाई, बवाल है। अब चुपचाप मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो जीजू ने सुना ना तो कहीं मेरी बैंड ना बजा दे। चलो बेटा चुपचाप अपने काम पे लग जाओ। और वो नहाने लगती है, नहा वहा के कपड़े वगैरह उसका रखा हुआ होता है, वो नहा वहा के कपड़े चेंज करके अब वो वॉशरूम से बाहर आती है। तैयार वैयार होके नीचे उतरती है तो देखती है कि शालू जी पहले से ही खड़ी होती हैं। जैसे देखती है कि कंगना सीढ़ी उतर रही होती हैं तो जानबूझ के उसको और तकलीफ़ पहुँचे, वो जैस्मिन और सान्या की शादी की बात छेड़ देती है। जब अपने भाइयों से वो बात छेड़ रही होती हैं तो कंगना को अल्टीमेटली तकलीफ़ तो होनी ही बनती है। ये देख के वो समझ आती है ये आंटी जानबूझ के कर रही हैं कि वो सुने और उसको ये तकलीफ़ हो, और उसको महसूस हो कि ये जो कर रही हैं वो जानबूझ के कर रही हैं। उनको पता था कि ये जो हो रहा है और वो जो कर रही हैं वो बहुत सोची समझी साजिश है। जैसे ही संध्या और रमा ये बात सुनते हैं कि वो जैस्मिन से शादी कर रही है सान्या, उन दोनों का दिल टूट सा जाता है, क्योंकि
उन दोनों के दिल में एक अलग सी छवि बनी होती है सान्या की। और कहती हूँ सोने को छोड़ के कोयला के पीछे भागने चली हैं। अब तो कुछ ना हो पाएगा। वो दोनों चली जाती हैं वहाँ से, क्योंकि सान्या के दिल में उन दोनों के लिए रिस्पेक्ट तो होता ही है, मगर अब सान्या के लिए भी उन दोनों के दिल में रिस्पेक्ट होता है। बट अब जस्मिन से शादी की बात सुन के शालू ने जो घर वालों के सामने ये बखेड़ा खड़ा किया होता है, कंगना का दिल दुखता तो है, उसकी आंखों में आंसू भी भरते हैं। मगर आगे क्या होगा, किसका रिएक्शन कैसा होगा, आप सुनेंगे अगले एपिसोड में। तभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।